आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सटीक न्यूज और राष्ट्रीय सटीक न्यूज से मैं राकेश पांडे। अभी हम आए हुए हैं बक्सर जिला के अरौली में और हमारे साथ मौजूद है बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के बक्सर के अध्यक्ष रामनाथ सिंह जी। और आइए इनसे चुनावी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सबसे तो पहले हमारे राष्ट्रीय सटीक में आपका स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सर, अभी चुनावी माहौल है और 2 दिन के बाद में ये कल तक तो चुनाव प्रचार भी थम जाएगा और 1 तारीख को मतदान भी है। तो और यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं एनडीए भी है और इंडिया भी है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ इंडिया और निर्दलीय प्रत्याशी है। किनको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इस चुनाव में जो हमारा बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ है वो बिल्कुल ही तटस्थ रहने का फैसला किया है। हम किसी भी कैंडिडेट का विरोध भी नहीं कर रहे हैं और अपने लोगों से हम ये बता चुके हैं कि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप आज़ाद हैं, जिसको समर्थन करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम लोगों के नज़र में ये सारे कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है बक्सर के लिए कि इस बार जो 3-4 कैंडिडेट हैं बक्सर में वो बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग खुद ही डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग किसको अच्छा कहें किसको बुरा कहें, इसीलिए हमारे संस्था बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ ने तय किया है कि हम लोग जो है तटस्थ रह करके सबका समर्थन करेंगे। सर, एक चीज़ बताइए, बक्सर में एनडीए का कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो कि बक्सर से चुनाव लड़ सके? जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और वो बहुत ही सोच समझ करके अपना कैंडिडेट तय करती है। बार बाहरी कोई क्यों बुलाया जाता है? इसमें बाहरी और भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, श्री रामचंद्र जी भी बाहरी थे और आपका जो है बक्सर श्री रामचंद्र जी के नाम से जाना जाता है। विश्वामित्र जी भी बाहरी थे, उनका नाम से भी बक्सर को जाना जाता है। तो ये कह करके हम लोग अपने आप को छोटा रखते हैं। आप ये देख लीजिए कि मेरा जो मानना है बीजेपी के लोकल लोगों में बहुत ही अंतर कला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बक्सर को हमारे जो भाजपा का भी कैंडिडेट है नीतीश तिवारी जी, वो बोले कि हम बक्सर को मिनी काशी बनाएंगे। तो क्या बक्सर को मिनी काशी क्यों बनाएंगे? बक्सर को तो आपका ये बामन स्थली है हमारा। मिनी काशी का तात्पर्य मेरे ख्याल से, मैं उनका कोई वो नहीं हूँ और उनके स्टेटमेंट का मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि बगल में हमारे काशी है, तो काशी के तर्ज पर जैसे काशी का विकास हुआ है उस तर्ज पर उन्होंने विकास करने की बात कही है। मिनी काशी का हमारे हिसाब से यही मतलब होना चाहिए। बक्सर का अपना एक पहचान है और बक्सर बक्सर ही रहेगा। और एक है आपके सुधाकर सिंह भी आरजेडी से हैं। बिल्कुल सही बात है, सुधाकर सिंह जी आरजेडी से हैं, उनसे हमारा पर्सनली संबंध है, हम लोग उठते बैठते हैं। तो वोटिंग तो सर जातिवादी पे ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा जातिवादी पर वोटिंग। वोट हमेशा राष्ट्रीय स्तर को ध्यान में रख करके किया जाएगा। हम लोग एक फौजी आदमी हैं। अगर हमारे जाति का कैंडिडेट या किसी भी जाति का कैंडिडेट वो होगा जो राष्ट्र स्तर पर विचार रखता है या सोचता है या राष्ट्र की सुरक्षा को प्रायोरिटी देता है, मुझे लग रहा है कि एक सैनिक होने के नाते हम लोगों का यही सबसे पहला कर्तव्य है। अभी लहर चल रहा है इनका निर्दलीय प्रत्याशी जो है आनंद मिश्रा है। ये लहर वगैरह तो आप मीडिया वालों का उत्पत्ति होता है, आप किसका लहर चलवा दें और किसका लहर गिरवा दें, ये सब मीडिया का खेल होता है। पब्लिक अपना माइंड सेट कर चुकी है, बक्सर की जनता बहुत समझदार है और सभी लोग अपना माइंड सेट कर चुके हैं कि हमें किसको वोट करना है। ये लहर एक बनावटी, मुझे लगता है कि एक बनावटी खेला है, राजनीतिक खेला है। लहर वहर किसी का कुछ नहीं होता है। हाँ, जो कैंडिडेट हमारे दिल में अच्छा है हम उसी को वोट करेंगे, लहर से थोड़े ना कोई वोट करता है। यहाँ तक के कहा गया कि नीतीश तिवारी जी ने आनंद मिश्रा से डर कर एक डुप्लीकेट आनंद मिश्रा को यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि किसी से डर करके कोई किसी को उतार दिया।
ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी आनंद मिश्रा दूसरे खड़े हुए हैं उनका ये अधिकार बनता है, संवैधानिक फंडामेंटल राइट है कि वो चुनाव लड़ सकें। तो ये कहना बिना एविडेंस का कि मिथिलेश तिवारी जी खड़ा कर दिए हैं उनको, मुझे लग रहा है कि ये हमारे जुबान से तो नहीं निकलेगा। आप सुने तो होंगे ना, हर दिन चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जो भी बातें होती हैं एविडेंस के साथ हम लोग बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो मिथिलेश तिवारी खड़ा कराए हैं, वो सबका अधिकार है खड़ा होने का चुनाव में, वो उस अधिकार का उपयोग करके खड़े हुए हैं। उनका नॉमिनेशन किया गया है, उनका फॉर्म चेक हुआ है, उस प्रशासन के द्वारा जो भी चुनाव आयोग यहाँ बक्सर में सब चेक करके तब उनको रिकमेंड किया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी प्रत्याशी ने उसको खड़ा किया है तब वो खड़ा हुआ है, अपने मर्जी से खड़ा हुआ है। ये हमारा कमिटमेंट नहीं है। और सर, आप एक सैनिक हैं और एक सैनिक के ही जितने भी हमारे वर्दीधारी भाई हैं सभी का दर्द समझ सकते हैं। और अभी एक बयान आया था मिथिलेश तिवारी जी का अर्बन नक्सली का आनंद मिश्रा के ऊपर। मैं सभी प्रतिनिधियों से यही आग्रह करूंगा कि चुनाव कुछ दिनों में थम जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रतिष्ठा और शब्दों का चयन सभी लोग अच्छे से करें ताकि किसी का कोई ईगो हर्ट ना हो, किसी के आत्मा पर चोट ना पहुंचे। और क्योंकि ये चुनाव का माहौल है, लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और ये अर्बन टाइप का शब्द जो है ये मुझे लग रहा है कि ये गलत है। ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये तो वर्दी पे दाग लगना हुआ सर। नहीं, इसको वर्दी पर दाग तो हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक कैंडिडेट हैं और एक कैंडिडेट ने एक कैंडिडेट को कहा है। लेकिन फिर भी हम सबसे यही आग्रह करेंगे, सभी लोग समझदार कैंडिडेट हैं, कि अपने शब्दों का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। सर, एक सवाल और है कि 1 तारीख मतदान होने वाला है, तो जिला प्रशासन की तरफ से क्या संदेश है? बिल्कुल आपने सही ये बात पूछा है। देखिए, बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ और जिला प्रशासन के द्वारा कई बैठक हुए हैं। इसी श्रेणी में हम लोग किला मैदान में मानव श्रृंखला भी बनाए थे। हम एक तरह से रोल मॉडल हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए प्रशासन ने हमें चयनित किया है, हमारे संस्था को। और मैं आपके चैनल से सबसे यही आग्रह करूंगा कि ये मतदान जो 1 तारीख को होना है वो जरूर जाएं सभी लोग। किसी भी कैंडिडेट को मत दें अपना, लेकिन तो मतदान करने जरूर जाएं। पहले मतदान तब जलपान, ये नारा है हमारे देश के लोगों का, हमारे चुनाव आयोग का। और हम लोग भी यही चाहते हैं, आपके चैनल से अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बक्सर के लोग बाहर निकलें। गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा बचाव करके बाहर निकलें और पिछले मतदान का रिकॉर्ड को इस बार ऊपर जाना चाहिए मतदान। क्या मोदी जी का 400 पार का नारा है वो पूरा हो जाएगा? ये तो जो ये दिया है नारा वही बता सकता है। 400 पार होगा या जो भी होगा ये तो जनता बनाएगी। चुनावी लोग, राजनेता लोग कैसे तय कर लेते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ? ये तो उनका अपना आइडियोलॉजी है। एक बार और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर कि सुधाकर सिंह जी ने एक बयान दिया था कि मैं राहुल गांधी को नहीं पाता, क्योंकि अभी इंडियन में है उनकी। सुधाकर सिंह का हमेशा ही एक रूल नियम रहा है कि वो सत्ता के विपरीत हमेशा ही चले हैं, जहाँ तक हम लोग देखे हैं और जाने हैं। नीतीश जी के सरकार में वो मंत्री थे तब भी हम लोगों ने देखा था। और वो एक सच्चाई, मुझे लगता है कि वो भी एक कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को जानते नहीं हैं। किस परिप्रेक्ष्य में वो बोले हैं, हम उस बयान को भी नहीं सुने हैं और इस बयान पर हम कोई कमिटमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। हम वो बयान सुने नहीं। अच्छा, सुधाकर सिंह को तो भाजपा को दलाल भी बोला गया था। ये सब राजनीतिक बातें हैं। भाजपा का दलाल बोला, वो तो राजद के कैंडिडेट हैं और अच्छे कैंडिडेट हैं, तो कैसे उनको भाजपा का दलाल बोला जा सकता है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस तरीके की कोई बात होनी चाहिए। मैं बार बार यही बोलूँगा कि शब्दों का चयन बढ़िया होना चाहिए
जो भी कैंडिडेट हैं सब एक दूसरे का सम्मान करें, है ना। अब क्योंकि सभी लोग मिला जुला करके एक ही समाज के लोग हैं, एक ही भाई हैं, एक ही रिश्तेदार हैं। राष्ट्रीय सटीक न्यूज के जितने भी हमारे दर्शक हैं और 6 विधानसभा और प्लस बक्सर जिला वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सीधा मेरा संदेश है, 1 तारीख को बाहर आएं, अपना मतदान करें, बढ़िया कैंडिडेट चुनें, जो विकास के नाम पर अपना चुनाव करें, राष्ट्र हित के नाम पर चुनाव करें, किसी जाति पाति या धर्म विशेष पर जाकर के चुनाव न करें। मैं यही कहूँगा कि जहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है वहाँ पर आप मत दें, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो। मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मतदाताओं से मैं ये जरूर कहूँगा कि एक अच्छा और सुयोग्य कैंडिडेट बक्सर को चुन करके दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में जो भी हमारे बिहार राज्य पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष ने कहा है, इसे देखें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार। सभी दर्शकों को भी नमस्कार हमारी तरफ से। हम सभी फौजी भाइयों और उनके परिवार को धन्यवाद करते हैं कि आप लोग संगठन को चलाने और रखने में इतना हमारा सहयोग करते हैं। जय हिंद, जय भारतीय सेना। कहा गया था जब नीतीश कुमार